हेलो एवरीवन बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टेक एजुकेशन बाय ए पर। बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं इंग्लिश के नाम। हम लोग सीखने वाले हैं हिंदी के नामों को इंग्लिश में कैसे लिखें, या फिर इंग्लिश के नामों को हिंदी में कैसे लिखें। या फिर बच्चों कोई आपको मैसेज कर रहा है, या फिर बच्चों कोई आपको मैसेज कर रहा है, ठीक है, उसका आपको रिप्लाई देना है, या मैसेज में किसी से बात करना है, या बच्चों कुछ भी करना है इंग्लिश में। तो बच्चों आप इसी वीडियो में, इस क्लास में आप लोग सीखने वाले हैं A to Z। क्योंकि बच्चों इस क्लास में आप बिल्कुल शुरुआत से आप सभी को हिंदी से इंग्लिश या फिर इंग्लिश से हिंदी कैसे लिखते हैं इस क्लास में बच्चों आप सभी को बताया जाएगा। तो बच्चों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। अगर बच्चों आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बेल आइकन दिख रहा है ना बच्चों, उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर जाए। ओके, चलिए क्लास को बहुत ही सिंपल तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो कैसे आप इनको हिंदी में लिखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे राम, लक्ष्मी, सीता, वैष्णो, ठीक है। कैसे आप बच्चों इनको हिंदी में लिखिएगा, ठीक है। तो बच्चों इन सब को लिखने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, ठीक है। पहला है हिंदी स्वरमाला अंग्रेजी में आना चाहिए, ठीक है। और दूसरा बच्चों है हिंदी व्यंजन वर्ण अंग्रेजी में आना चाहिए, ठीक है। दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा खास हैं बच्चों, इन्हीं की सहायता से हम हिंदी से इंग्लिश या फिर इंग्लिश से हिंदी सीखते हैं। तो बच्चों ये आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि बच्चों इस क्लास में बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाया जा रहा है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए तो यहाँ देखिए बच्चों, तो देखिए हिंदी स्वर वर्ण, ये क्या है बच्चों, ये हिंदी स्वर वर्ण अंग्रेजी में, ठीक है। देखिए ये स्वर है, ठीक है, और ये इनकी मात्राएं हैं, ठीक है बच्चों। ये क्या है, ये स्वर है, अ से लेकर अह तक स्वर है। ये होता है ना, छोटी क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है ना, अ से लेकर ज्ञ तक क ख ग घ लिखिए, पढ़ा है ना हमने, असनार आश्याम बोला, वही चीज़ है बच्चों, ठीक है। अब देखें यहाँ पे, अब ये तो हो गया स्वर और ये हो गया उनकी मात्रा। जब हम बच्चों इंग्लिश से हिंदी या फिर हिंदी से इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है, तब हम इनका उपयोग करते हैं मात्रा वाले शब्दों को पढ़ने लिखने में, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों, अब ये हो गया, ये इंग्लिश है, ठीक है। जब हम हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं तब इसका उपयोग करते हैं इंग्लिश का, ठीक है। देखिए मान लीजिए लिखा है आम, ठीक है, आम, आ है ना, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अब देखिए आ, ये आ है, ये भी आ है, तो आ के डबल ए, ठीक है, इस तरह से। म की मीनिंग क्या है बच्चों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए, देखिए यहाँ पे म, क्या हो गया, क्या लिखा था, आम लिखा था ना, तो आ से डबल ए, ठीक है, एम से म, ठीक है, आम, इस तरह से बच्चों। तो बच्चों देखिए मैं आपसे बता दूं, जब शब्द बनते हैं ना, स्वर और व्यंजन से दोनों मिलकर शब्द बनाते हैं। कभी भी बच्चों ने ना तो स्वर बना सकता है शब्द, ना ही व्यंजन शब्द बना सकता है, ठीक है। दोनों आपस में मिलकर ही शब्द को बनाते हैं, ठीक है। बच्चों ये स्वर तो है, देखिए बहुत कम स्वर है, देखिए यहाँ पे बच्चों स्वर तो 12 हैं, लेकिन जो व्यंजन है ना बहुत ज़्यादा हैं। बट जो स्वर है ना व्यंजन पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है। क्यों? क्योंकि कभी भी व्यंजन स्वर के बिना कोई शब्द बना ही नहीं सकता है, ठीक है। अगर व्यंजन को शब्द बनाना है ना तो इसकी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, या फिर स्वर को अगर शब्द बनाना है तो इसकी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, ठीक है।
व्यंजन का। तो दोनों बच्चों साथ में मिलकर शब्द को बनाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों की सहायता से बच्चों हम शब्द को पढ़ते लिखते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है याद करना, ठीक है, दिमाग में बैठाना इसको, किस तरह से इसकी मीनिंग होती है, किस तरह से इसकी मात्रा होती है, ठीक है। तो चलिए अब इन नामों को हिंदी में लिखना है, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए ये स्वर, ये क्या है, स्वर है, स्वर से मात्रा बनेगा, ठीक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब आपको इन्हीं की सहायता से इंग्लिश के नामों को हिंदी में लिखना है, ठीक है। अब देखिए कैसे इन सब का प्रयोग करके हम इंग्लिश से हिंदी में लिखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे अ के बच्चों कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है। पहले से ही प्रत्येक व्यंजन में अ का उच्चारण निकलता है। इतना आप क्लियर हो गया। इस चीज़ को बच्चों हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये व्यंजन है ना पूरा, ये सब पूरा व्यंजन, ठीक है। तो क से लेकर ज्ञ तक प्रत्येक व्यंजन में अ का उच्चारण निकल, जैसे कि मान लीजिए क आ रहा है लास्ट में अ का उच्चारण, च आ रहा है ना, छ आ रहा है ना, लास्ट में अ का उच्चारण निकल के आ रहा है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जब हमें हिंदी से इंग्लिश में या फिर इंग्लिश से हिंदी में लिखना है नाम को, तो हमें देखिए यहाँ पे जहाँ पे भी आपको इस तरह से दिखाई दे अ, ठीक है, उसकी जगह आपको ए का उपयोग करना है, ठीक है। जहाँ पे आपको ए दिखाई दे उसकी जगह आपको अ का उपयोग करना है। समझ में आ गया है ना? बहुत ही सिंपल तरीका से है ना, बहुत ही मजेदार क्लास ये आप सभी के लिए। देखिए यहाँ पे अ की तो कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन ये प्रत्येक व्यंजन में लगा रहता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसकी मीनिंग, अब इसकी मीनिंग देखिए, अ की मीनिंग ए होती है, ठीक है। इतना क्लियर। चलिए अब देखिए बच्चों, डबल बड़ा आ, बड़ा आ की जो मात्रा होती है ये अल्फ़ाबेट टी जैसा होता है, ठीक है। और इसकी मीनिंग डबल ए होती है या फिर सिंगल ए होती है, ठीक है। जब आपको इस तरह से कहीं भी दिखाई दे बच्चों डंडा या फिर मात्रा, देखिए जब डंडा दिखाई दे ना तब आपको ए का उपयोग करना है। जब ये मात्रा दिखाई, जब ये स्वर दिखाई दे, आ का स्वर दिखाई दे, तब आपको डबल ए का उपयोग करना है, ठीक है। ये चीज़ मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी है, ठीक है बच्चों। चलिए अब यहाँ देखिए छोटी ई, छोटी ई की मात्रा बच्चों इस तरह से होती है और इसकी स्पेलिंग आई होती है, ठीक है। चलिए बच्चों अब यहाँ देखिए बड़ी ई की मात्रा बच्चों इस तरह से होती है, ठीक है। और इसकी स्पेलिंग डबल ई होती है या फिर आई होती है, ठीक है। कहाँ पे हम डबल ई का उपयोग करेंगे, कहाँ पे हम आई का उपयोग करेंगे बच्चों। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए छोटा ऊ की मात्रा बच्चों इस तरह से होता है और इसकी स्पेलिंग यू होती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए बड़ा ऊ की मात्रा बच्चों इस तरह से होती है और मीनिंग डबल ओ होती है या फिर यू होती है। अगर बच्चों आपको कहीं पे डबल ओ का उपयोग करना होता है, कहीं पे यू का उपयोग करना होता है, ठीक है बच्चों। इनका उपयोग करेंगे तब कैसे करेंगे इनका उपयोग, जब हम उच्चार को समझ लेते हैं क्लियर से कि इसका उच्चार कैसा निकल रहा है शब्द का, ठीक है। इन सब की मीनिंग को लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों, मैं आप सबको एक चीज़ बता दूँ, जो बड़ा आ है, बड़ी ई है और बड़ा ऊ है, तीन जो स्वर हैं जो उनकी मीनिंग है चेंज होते रहते हैं बच्चों। वो भी बच्चों उच्चार के अनुसार हमें इन तीनों को मीनिंग को सेट करना होता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अगर आप लोग ये सब सीखना चाहते हैं ना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चों इसी टॉपिकों पे हम लोग इस वीडियो पे बनाते रहते हैं, क्योंकि बच्चों मैं ऐसे ही वीडियो अपलोड करती रहती हूँ आप सभी के लिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब यहाँ देखिए ए, क्या पढ़ेंगे इसको, ए पढ़ेंगे, ठीक है। ए माने एक एकले, ठीक है। देखिए एक एकले, ठीक है। अब एक एकले जो है ये ए का मीनिंग है, ठीक है। ये एक मात्रा है और इसकी मीनिंग बच्चों ई होती है। क्या होती है, ई। जहाँ पे आपको दिखाई दे इस तरह से एक एकले, तो उसकी जगह आपको ई का उपयोग करना है, ठीक है।
चलिए अब यहाँ देखिए आय, क्या पढ़ेंगे इसको, आय पढ़ेंगे। आय की मात्रा बच्चों इस तरह डबल एक ले होता है ऊपर, और इसकी मीनिंग ए आई होती है। क्या होती है, ए आई होती है। देखिए यहाँ पे है, जहाँ पे भी आपको इस तरह से दिखाई दे आई की मात्रा, वहाँ पे आपको ए आई का उपयोग करना है। ठीक है बच्चों। चलिए अब यहाँ देखिए ओ की मात्रा बच्चों इस तरह से होता है। अगर बच्चों आपको दिमाग में बैठाना है तो देखिए यहाँ पे शॉर्टकट तरीका है, ये अ को काट दीजिए दिमाग। ठीक है, देखिए ओ की मात्रा बन गया ना, और देखिए ओ फॉर ऑरेंज। ठीक है, ये याद करने का ट्रिक है बच्चों। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए औ से औरत। औ से औरत में भी देख लीजिए बच्चों, जो अ है उसको काट दीजिए, औ की मीनिंग क्या, औ की मात्रा बन गया है और इसकी स्पेलिंग ए यू हो गया। ठीक है, औ की जो स्पेलिंग है बच्चों ए यू होती है। ठीक है, जहाँ पे भी आपको इस तरह से दिखाई दे औ की मात्रा, उसके जगह आपको ए यू का उपयोग करना है। ठीक है, इतना क्लियर। चलिए अब यहाँ देखिए क्या है बच्चों, अंग। अंग की मात्रा बच्चों इस तरह से होता है, और उसकी स्पेलिंग ए एन होती है या फिर ए एम होती है। बच्चों जो अंग है ना, उसका उच्चार दो तरीके से निकलता है, अन या फिर अम। ठीक है, अधिकतर बच्चों आधा न का ही उच्चार निकल के आता है, अन का। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए उसी के अनुसार बच्चों हम मीनिंग को यूज करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए अह की मात्रा बच्चों इस तरह से होता है, डबल बिंदी होता है, और उसकी स्पेलिंग ए एच होती है। ठीक है, जहाँ पे भी आपको इस तरह डबल बिंदी दिखाई दे किसी व्यंजन के साथ, तो उसके साथ बच्चों ए एच का उपयोग जरूर कीजिएगा। ठीक है, वो होता ही है। ठीक है, डबल बिंदी की जगह हम ए एच का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आ नहीं जाता बच्चों, तब तक हमें कापी पे, तब तक बच्चों हमें लिख लिख के प्रैक्टिस करना है कि हाँ कैसे हमें इसको दिमाग में बैठाना है। ठीक है बच्चों, कभी भी रट्टा नहीं मारना चाहिए। रट्टा मारने से हमें समझ में आता ही नहीं है, और फिर ना हमें कभी वो याद होगा। ठीक है, तो बेहतर यही है कि आप उसको लिख के समझिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, अब हम सीखेंगे हिंदी व्यंजन वर्ड अंग्रेजी में। ठीक है, अब देखिए बच्चों, मैंने कहा था ना बच्चों तक सभी व्यंजनों में आ का उच्चार निकलता है। ठीक है, जैसे तो इसलिए बच्चों सभी व्यंजनों में जब उसकी मीनिंग लिखेंगे ना, तो सभी व्यंजनों में ए का उपयोग जरूर होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए का मीनिंग क्या है, के ए। ख का मीनिंग क्या है, के एच ए। अब बच्चों एक पॉइंट और याद कर रखिए, एक व्यंजन के बाद दूसरे व्यंजन में ह का उच्चार निकल के आता है। तो जब ह का उच्चार निकल के आएगा ना, तो वहाँ पे हम एच को जोड़ देंगे। ठीक है, समझ में आया बच्चों। देखिए यहाँ पे ख, अब देखिए ख में ह का उच्चार निकल के आ रहा है ना, और लास्ट में बच्चों जब ख का जो उच्चार कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे आ का उच्चार भी निकल के आ रहा है। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे हम ए है ना तो लास्ट में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि लास्ट में आ का उच्चार निकल के आ रहा है, बीच में ह का उच्चार निकल के आया, तो यहाँ पे एच को हम जोड़ देंगे, के एच ए ख। इस तरह से इसकी मीनिंग तैयार हो जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ग की मीनिंग क्या है बच्चों, जी ए। ठीक है, अब यहाँ घ में ह का उच्चार निकल के आ रहा है, तो जी के बगल में एच को जोड़ दीजिएगा, घ की मीनिंग हमारी तैयार हो जाती है। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे अंग की मीनिंग होती है एन जी ए। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए च की मीनिंग क्या है, सी एच ए छ। ठीक है, छ में एच को जोड़ दीजिए, छ की मीनिंग हमारी तैयार हो गई। ठीक है, सी डबल एच ए छ। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ज की मीनिंग क्या है, जे ए। झ की मीनिंग तैयार करने के लिए एच को जोड़ना है, जे एच ए झ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इया, वाई एन ए इया। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए ट वर्ग की मीनिंग है टी ए। ठ की मीनिंग है टी एच ए। ड की मीनिंग है डी ए। ठीक है, ढ की मीनिंग है डी एच ए। यहाँ पे एच को जोड़ दिया गया है एक व्यंजन के बाद दूसरे व्यंजन की मीनिंग में। ठीक है, अड़ की मीनिंग है एन ए। चलिए अब यहाँ देखिए थ वर्ग, त की मीनिंग है टी ए। ठ की मीनिंग है टी एच ए। ठीक है, एच को जोड़ दिया गया है, ड की मीनिंग है डी ए। आप देखिए बच्चे यहाँ पे ध की मीनिंग है डी एच ए। ठीक है, एच को जोड़ दिया गया है, ध की मीनिंग तैयार हो गई है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए एन की मीनिंग क्या है, एन ए। आप देखिए बच्चों यहाँ पे मैं एक पॉइंट और आप सभी को बताना चाहती हूँ, इसको बहुत ही खास है ये, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए ट वर्ग और त वर्ग, दोनों की मीनिंग बच्चों त वर्ग, यहाँ देखिए बच्चों त वर्ग और त वर्ग दोनों की मीनिंग तो सेम है। ठीक है, और लेकिन जो इसका उच्चार है ना,
अलग अलग निकल के आ रहा है, ठीक है, बट हमें मीनिंग को याद रखना ना। तो इन दोनों की मीनिंग बच्चों सेम सेम होती है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे टी ए, टी ए, टी एच ए, टी एच ए, डी ए, डी ए, ढ, डी एच ए, ध, डी एच ए, एन ए, एन ए, है ना, दोनों की मीनिंग सेम सेम। बच्चों जब आप ट वर्ग या फिर त वर्ग को याद कर लीजिएगा तब दूसरा वाला ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्या है बच्चों, प वर्ग। प का मीनिंग क्या है, पी ए। फ का मीनिंग क्या है, पी एच ए। मतलब फ में दो दो मीनिंग होती है, पी एच ए या फिर एफ ए, ठीक है। आपको इन दोनों में से कोई सा भी मीनिंग आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ब का मीनिंग है बी ए। बच्चों यहाँ पे ए नहीं लिखा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए भ का मीनिंग क्या है, बी एच ए। इसमें एच को जोड़ दिया गया है, भ की मीनिंग तैयार हो गई, ठीक है। यहाँ देखिए म की मीनिंग क्या है, एम ए। य की मीनिंग क्या है, वाई ए। र की मीनिंग क्या है, आर ए, ठीक है। ल की मीनिंग क्या है बच्चों, एल ए। व की मीनिंग क्या है, डब्लू। बच्चों व में भी दो दो मीनिंग होती है, वी ए या फिर डब्लू ए में। यहाँ पे व की दो दो मीनिंग होती है, ठीक है। अभी चलिए यहाँ देखिए, अब चलिए यहाँ देखिए बच्चों, श, तलावे श। तलावे श की मीनिंग है यस एच ए, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों मूर्धन्य श। मूर्धन्य श की मीनिंग है यस एच ए। श, आप देखिए बच्चों एस के साथ ए को जोड़ दीजिएगा, स की मीनिंग तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ह की मीनिंग क्या है, एच है ना, एच के साथ ए को जोड़ दीजिए, ह की मीनिंग तैयार हो गई, ठीक है। इस तरह से हम याद करते हैं, ठीक है, मतलब दिमाग में बैठाते हैं इसको, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए छ। छ की मीनिंग क्या है, के यस एच ए, छ। त्र की मीनिंग क्या है, टी आर ए, त्र। अब बच्चों यहाँ देखिए ज्ञा। ज्ञा की मीनिंग क्या है, जी वाई ए, ज्ञा। ये नहीं लिखा है, ठीक है, मिस्टेक हो गया है, बट इसकी मीनिंग ये होती है, ठीक है, ज्ञान, जी वाई ए, ज्ञान कर, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों, इन्हीं की सहायता से हम लोग हिंदी के नामों को लिखना पढ़ना सीखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चे यहाँ पे, तो अब इन्हीं की सहायता से हम ये इंग्लिश के नामों को हिंदी में लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखा है बच्चों, राम लिखा है। अब देखिए यहाँ पे राम लिखा है ना, राम। अब यहाँ देखिए आपको बताती हूँ मैं, देखिए राम लिखा है ना, राम। र की मीनिंग क्या है, यहाँ देखिए र की मीनिंग है बच्चों, देखिए यहाँ पे, देखिए क्या लिखा था, राम लिखा था ना। अब देखिए यहाँ पे र की मीनिंग क्या है, आर ए है, ठीक है। अब मात्रा की मीनिंग क्या है, ए था, ठीक है। यहाँ था ना ऊपर ये मात्रा की मीनिंग क्या था, ए था, मैंने बताया था अभी, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए म की मीनिंग क्या है, एम ए। तो क्या ये सही है जो लिखा हुआ है, क्या ये सही है, नहीं बच्चों ये सही नहीं है, इस तरह से हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। आप देखिए मैं बताती हूँ आप सभी को, जहाँ पे भी आपको बीच में, शुरुआत में नहीं, बीच में और लास्ट में, ठीक है, इस तरह से दिखाई दे तो आपको वहाँ पे ए का ही उपयोग करना है, ठीक है। बस केवल शुरुआत में ही डबल ए का उपयोग करते हैं, शब्द के शुरुआत में, ठीक है, वहाँ पे ही डबल ए का उपयोग करते हैं। बीच में बच्चों डबल ए का उपयोग करते ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ सिंगल ए का उपयोग करते हैं। क्या देखने में अच्छा लग रहा है, नहीं ना। अब देखिए बच्चे यहाँ पे म, तो यह क्या राम है, रामा नहीं है ना, जब इसको पढ़ेंगे ना हिंदी में रामा पढ़ेंगे इसको, एम ए से होता है माँ पे आ की मात्रा, ठीक है, ठीक है। जब इसको हम हिंदी में लिखेंगे तो इस तरह से लिखाएगा, तो रामा शब्द हमारा क्या अच्छा है, नहीं ना, सही नहीं ना, गलत तरीका ये। तो बच्चों इसकी मीनिंग देखिए इस तरह से लिखाएगा, होता है आर, ए से आ की मात्रा, एम से म, राम। ये हमारा परफेक्ट मीनिंग है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों, तो होता है र, ए से आ की मात्रा, एम से म, राम। यहाँ देखिए लक्ष्मी, क्या है, लक्ष्मी। एल से होता है ल। अब बच्चों ये पूरा ल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एल के साथ ए का उपयोग किया गया है, ठीक है, ल, ठीक है। के यस एच से होता है छ। अब बच्चों के यस एच ए से छ होता है ना, बट यहाँ पे तो के एस एच ही है, तो ये तो आधा अक्षर हुआ ना पूरा। यहाँ पे आपको ए का उपयोग करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे तो ए का उपयोग नहीं है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, ये आधा छ, ठीक है, इस तरह से। अब एम से होता है म, आई से बड़ी की मात्रा होगा यहाँ पे, क्यों, लक्ष्मी नहीं पढ़ेंगे, लक्ष्मी पढ़ते हैं ना, लक्ष्मी, ठीक है। तो हमने कहा था बच्चों जो बड़ी की मात्रा है ना उसकी मीनिंग डबल ई या फिर आई होती है, तो
तो यहाँ पे बच्चों हम आई का उपयोग करेंगे। जब बच्चों शब्द के लास्ट में हम बड़ी की मात्रा की जगह हम आई का ही उपयोग करते हैं, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, सीता। एस से होता है स, आई से छोटी की मात्रा होती है, लेकिन बच्चों यहाँ पे ये आई जो है ना बड़ी की मात्रा का रूप में लिखा गया है, ठीक है। मैंने कहा था ना बच्चों उच्चार के अनुसार हम लगाते हैं सीता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एस से होता है स, यहाँ पे आई है, ठीक है। आई से तो बड़ी की मात्रा नहीं होती है ना, आई से तो छोटी की मात्रा होती है ना, तो क्या आप यहाँ पे छोटी की मात्रा लगाएंगे, नहीं ना। अब बच्चों मैं आपसे बताती हूँ, देखिए यहाँ पे बड़ी की मात्रा की जगह बच्चों है ना उसकी मीनिंग आई होती है या फिर डबल ई होती है, बताया था ना हमने। तो बच्चों यहाँ देखिए बच्चों उच्चार के अनुसार हम आई और डबल ई का उपयोग हम करते हैं, हमने कहा था ना। लेकिन बच्चों यहाँ पे जो मात्रा तो बड़ी का है, ठीक है, लेकिन उसका उच्चार बच्चों दूर तक नहीं जा रहा, सीता सीता इस तरह से ना ई का लगेगा, ठीक है। टी से होता है तो ए से आ की मात्रा सीता इस तरह से लिखाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, वैष्णो। क्या है बच्चों, वैष्णो। डब्लू से होता है वो, ए आई से होता है आई की मात्रा, ठीक है। यस एच से होता है, यस एच ए से होता है तलावे श या फिर मूर्धन्य श, ठीक है। बच्चों यहाँ पे आधा है तो आधा स होगा, मूर्धन्य श और तलावे श आधा ही होगा। तो यहाँ पे आप सेट करके देखेंगे कौन सा अच्छा यहाँ पे सेट होगा। अगर हम ये सेट कर देंगे तो क्या सही होगा, नहीं सही होगा, ठीक है। तो हम किसको सेट करेंगे, मूर्धन्य श को सेट करेंगे, वो भी आधा है तो इस तरह से, ठीक है। मूर्धन्य श इस तरह से सेट करेंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पे मूर्धन्य श को हम सेट करेंगे, ठीक है। अब देखिए एन से होता है न भी होता है और ड़ भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या सेट करेंगे, न लगा देंगे तो कैसे लगेगा, देखिए यहाँ पे न गलत लग रहा है ना, तो हम न नहीं यहाँ अड़ा लिखेंगे, ठीक है, ड़ इस तरह से। ओ से ओ की मात्रा वैष्णो, ठीक है। क्या पढ़ेंगे इसको, वैष्णो पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है बच्चों, रुद्र। क्या है, रुद्र। आर से होता है र, डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा, डी से द, ठीक है। आर ए से बच्चों द पे पदेन वाला मात्रा है, ठीक, इस तरह से रुद्र, ठीक है। जो पदेन र है उसमें आ का उच्चार निकल के आ र में, तो समझ लीजिए कि पदेन वाला र ही है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, नारायण। क्या है, नारायण, ठीक है। एन ए से होता है न, ठीक है। आर ए से र पे आ की मात्रा, ठीक है। वाई से होता है य में आ का उच्चार निकल के आ रहा है इसलिए यहाँ पे ए का उपयोग किया गया, ठीक है। एन से होता है या फिर ड़। अब बच्चों यहाँ पे सेट करके देखिए, यहाँ पे ड़ को सेट करेंगे या फिर न, तो क्या अच्छा लग रहा है, ड़ वाला, ठीक है, नारायण, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, द, ई से ए की मात्रा, वी से व, यस ऐसे मूर्धन्य श है तलावे श, यहाँ पे हम मूर्धन्य श को सेट करेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आई है, यहाँ पे छोटी की मात्रा रहेगा, ये इस तरह से देवर से लिखाएगा, ठीक है। फल रहा है उसका उच्चार बच्चों पहले आता है, तो इसलिए यहाँ पे आर का जो उच्चार मीनिंग है वो पहले ही लिखा गया, ठीक है। देवर से इस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, गोविंद। क्या है, गोविंद। जी से होता है ग, ओ से ओ की मात्रा, बी से ब, आई से छोटी की मात्रा, एन से बच्ची है बच्चों यहाँ पे आधा न है, क्यों, क्योंकि एन के साथ ए का उपयोग नहीं किया गया, ठीक है। आधा न, डी से द, ठीक है, गोविंद। चलिए यहाँ देखिए कान्हा। क्या लिखा है, कान्हा, कान्हा। के से क, ए से आ की मात्रा, ठीक है। एन से आधा न रहेगा, ठीक है। एच से ह, ए से आ की मात्रा, कान्हा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए शिव। क्या है, शिव। अब बच्चों यस एस से होता है तलावे से या फिर मूर्धन्य से। अब बच्चों यहाँ पे क्या से सेट करेंगे, मूर्धन्य श की तलावे श, यहाँ पे सेट करेंगे बच्चों तलावे श। देखिए यहाँ पे शिव, आई से छोटी की मतलब वी से व, शिव। अब बच्चों इसको आपको कमेंट में लिख के बताना है कि इसकी हिंदी क्या है, ठीक है, इसकी हिंदी क्या है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, ठीक है। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा, आपसे भी वीडियो अच्छा लगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।